तो गाइज आज मैं तुम लोग को अपना पूरा खर्चा बताऊंगा कि हम लोग ट्रिप पे गए थे घूमने, तो वहाँ पे हमारा कितना खर्चा हुआ। तो गाइज हम लोग यहाँ से गए थे मुंबई, फिर मुंबई से शिरडी, हम लोग ने शिरडी पूरा एक्सप्लोर किया, फिर वापस मुंबई आके हम लोग घर आए और सारा खर्चा मिला के हुआ सब ये जाके पढ़ के पूरा किया। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो वैसे तो आज कोई ये व्लॉग नहीं है। तो गाइज आज मैं तुम लोग को अपना पूरा खर्चा बताऊंगा कि हम लोग ट्रिप पे गए थे घूमने, तो वहाँ पे हमारा कितना खर्चा हुआ। तो गाइज हम लोग यहाँ से गए थे मुंबई, फिर मुंबई से शिरडी, हम लोग ने शिरडी पूरा एक्सप्लोर किया, फिर वापस मुंबई आके हम लोग घर आए। तो हम लोग का पूरा 7 दिन का ट्रिप था और हमारा कितना खर्चा हुआ वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं तुमको आज इस वीडियो में। बाकी मैं खर्चा नहीं बताता, बट मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रहे हैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी कमेंट आए कि आप घूमने तो चले गए लेकिन आपने खर्चा नहीं बताया बिल्कुल भी, और खर्चा बताते भी नहीं हो। तो भाई मैं इसीलिए खर्चा नहीं बताता हूँ ताकि लोग ये ना समझे ना कि फ्लेक्स कर रहा है, क्यों मम्मी, कि मतलब पैसे का वो दिखा रहा है ये वो। तो इसलिए मैंने नहीं बताया खर्चा, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को तो बता दिया था। तो आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है और किस किस चीज़ में कितना खर्चा होता है। अगर तुम लोग को भी जानना हो तो तुम लोग की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसमें। और ये भी इसलिए भी ये वीडियो में बोल रहे हैं कि कुछ लोग ये ना समझे हम लोग दिखावा कर रहे हैं। हमारे पास डीएम आया है, मैसेज आया, इसलिए ये बना रहे हैं। हाँ, तो हमको ये बनानी पड़ी वीडियो, और सही भी है, लोगों ने मांगी तो बनानी पड़ेगी, क्यों भाई। पब्लिक डिमांड पर तो बनानी पड़ेगी। अरे बताना जरूरी है, आज बताएंगे तभी तो कल लोग जा पाएंगे। और क्या। तो गाइस ये देखो मैंने पूरा खर्चा इसमें लिख रखा है, पर्चे बना के रखे भाई मैंने। तो स्टार्ट करें मम्मी। हाँ, तो भाई अपने पहले खर्चे से स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्लाइट। हम लोग कानपुर से मुंबई गए थे फ्लाइट से, और उसमें हमारा खर्चा आया था, मतलब मैं खर्चा उसका नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसका नहीं बताते। हाँ, वो मतलब अप डाउन होता रहता है रेट, तो वो आप उसका जब कोई बोले फिक्स प्राइस नहीं है। उसका कोई हाँ, फिक्स उसका प्राइस कोई फिक्स भी नहीं है। और फ्लाइट में ऐसा भी होता है ना, जैसे तुम अर्जेंटली करा रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, अगर तुम लेट करा रहे हो 1-2 महीने पहले की तो सस्ती हो जाती है। तो इसलिए मैं फ्लाइट का नहीं बता रहा हूँ, बाकी एंड में फ्लाइट का मिला के बता दूंगा कि हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ। तो फ्लाइट का स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट से गए सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए कैब से। तो कैब हमारी एयरपोर्ट से बुक हो गई थी, और कैब का खर्चा था भाई 1200 रुपये, जो हमको एयरपोर्ट से लेके सिद्धिविनायक मंदिर तक ड्रॉप किया था। तो 1200 रुपये खर्चा हुआ था उसमें। फिर हम लोग ने सिद्धिविनायक जी के मस्त दर्शन किए, और बाकी वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन तब भी मैंने बना दी थी। वो सब ब्लॉग्स आ रखे, देखो जाके तुम लोग। और वहाँ पे प्रसाद की थाली कितने की थी? 200 से 250 से स्टार्ट की। 250 से स्टार्ट थी। 250 से स्टार्ट थी, 500 600 है ना, इतनी फिर अब चले जाइए, लेकिन मिनिमम 250 रुपए की थाली थी वहाँ पे। 250 से नीचे नहीं थी। और उसमें क्या था, नारियल थे, फूल थे, बाकी धूप घास नहीं थी। हाँ, हाँ, धूप थी। वो गुलाब के फूल के साथ नहीं दी। गुलाब गुलाब प्रसाद की डलिया जो ली है उसमें दिखता भी कि गुलाब के फूल के साथ दूर्वा घास भी है साथ में। हाँ, चलो भाई, देखा नहीं था मैंने। फिर हम लोग ने सिद्धिविनायक जी दर्शन करके वहीं पे सामने पी चाय, जो कि रोड क्रॉस करके थी शॉप, वहाँ पे कितने की चाय थी? 10 रुपए की चाय थी। 10 रुपए की चाय थी, और हम लोग पूरे 5 लोग गए थे गाइस। हाँ, हम 5 का ही खर्चा बता रहे हैं, फिर आप अपना हिसाब किताब। और चाय अच्छी भी थी। और चाय अच्छी भी थी वहाँ की। और पानी था 20 रुपए का। हाँ, बाकी तो नॉर्मल पानी बोतल तो वही रेट थी नॉर्मल, जो 20 रुपए यहाँ 1 लीटर की वही वहाँ है। वहाँ भी पानी का 1 लीटर का 20 रुपए। तो गाइस चाय पीने के बाद हम लोग गए थे सिद्धिविनायक जी से रेलवे स्टेशन, कैब से गए थे, वो भी उसका खर्चा था 610 रुपए। तो 610 रुपए हम लोग सिद्धिविनायक से वहाँ गए थे रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ पे हम लोग ने रूम लिया, जो कि हमको पड़ा 3100 रुपए का। तो गाइस हम लोग ने 3100 का रूम लिया था रेलवे स्टेशन के पास, बट वो 3100 का था नहीं, वो था 5000 रुपए का। बट हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा कम कर लीजिए, बिकॉज हमको पूरा 24 घंटे के लिए तो चाहिए नहीं था, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी, तो 3-4 घंटे की बात थी, इसलिए वो 3100 में मान गए। फिर हम लोग ने वहाँ पे स्टे किया, बाकी रूम अच्छा था, ब्लॉग में आ रखा है, वो भी देख लो। आप ब्लॉग में देखिएगा, ब्लॉग में जो है स्टेशन के पास के रूम टूर दिया हुआ, होटल का रूम टूर दिया है। तो काफी अच्छा रूम था, बिल्कुल क्लीन भी था, बेड वगैरह भी अच्छे थे, एसी लगा हुआ था, रूम बढ़िया था। हाँ रूम अच्छा था। फिर गए नेक्स्ट डे हम लोग गए मुंबई से शिरडी वंदे भारत ट्रेन से, और वंदे भारत ट्रेन भाई बहुत गजब की ट्रेन है, अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रेन है। क्यों, क्या बोलते हैं? बहुत चिल्ड है, ये साफ सुथरी। हाँ, मैंने उसका भी डिटेल पे ब्लॉग बना रखा है कि वंदे भारत ट्रेन कैसी है, और खाना भी उसमें इंक्लूड होता है भाई टिकट में ही, ये 1400 रुपये में ही तुम्हें खाना मिल जाएगा, और मस्त मस्त होता है। एक तो मैं पहले वो देंगे स्टार्टर, उसके बाद फिर अगर मॉर्निंग की ट्रेन है तो ब्रेकफास्ट देंगे, रात की तो डिनर देंगे, बाकी फूड क्वालिटी भी अच्छी थी। पहली बार एक ऐसी ट्रेन देखी है जिसमें वॉशरूम क्लीन, वो उसका भी भी टूर है। वो भी ये भी चीज थी कि भसड़ नहीं थी उस ट्रेन में बिल्कुल। हाँ,
भाई उसमें ऐसा सीन नहीं था कि जितने मना उतने लोग भर गए, ऐसा कुछ नहीं था। सीट जितनी के सीटें सीट, हाँ, उतने लोग। उतने ही लोग हैं। हम्म। तो हम लोग 5 लोग गए थे, तो हम लोग को 7,000 रुपए की टिकटें पड़ी थी और हमारी ट्रेन थी सुबह की। तो पर पर्सन है 1,400 रुपये टिकट। अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो मुंबई से, बाकी कानपुर से तो नहीं चलती है। अब बात करते हैं शिरडी पहुंचने का। हम लोग वंदे भारत से शिरडी उतरे, साई नगर शिरडी है स्टेशन का नाम। तो गए हम लोग स्टेशन उतरने के बाद गए द्वारावती, जो कि साईं बाबा संस्थान की तरफ से बने हुए हैं रूम, और काफ़ी अच्छे रूम है वो भी ब्लॉग में आ रखे हैं। तो वहाँ तक का हमको किराया पड़ा 200 रुपये। टेम्पो था वहाँ पे, कोई कैब वगैरह वाला सीन नहीं था। तो 200 रुपये लिए टेम्पो वाले ने और स्टेशन से शिरडी उतार दिया। और गाइस अब बात करते हैं रूम के रेंट की। तो भाई पहली बात तो 1-2 लोगों के लिए रूम है नहीं वो, है ना। वहाँ नहीं मिलता, वहाँ ट्रस्ट में 1-2 लोगों को रूम मिलता ही नहीं है। हाँ। फैमिली को मिलता है। फैमिली 5-6 लोग हों, 8-10 लोग हों, तभी वो रूम देते हैं और सबकी आइडेंटिटी लगती है। हाँ, सबके आधार होने चाहिए। हाँ। हम्म। और 600 रुपये है भाई उसका रेंट 24 घंटे के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमने 600 रुपये दिए बाकी 3-4 दिन के लिए बुक करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने 600 दिए तो 24 घंटे के बाद तुम्हें फिर से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम एक्स्ट्रा पैसा दे के एक्स्ट्रा दिन के लिए वो ले लो, बुक कर लो, ऐसा नहीं होता भाई वहाँ पे। 24 घंटे के बाद न्यू एंट्री करनी पड़ती है। हाँ, मान लो अगर किसी की ऑनलाइन बुकिंग है पहले से ही, तुम चले गए तो फिर तुमको खाली करना पड़ेगा, मतलब अगले दिन 1 दिन के लिए मिलेगा तुमको। और ये हम लोग ट्रस्ट रूम बता रहे हैं, बाकी वहाँ पे होटल भी हैं जिसके आपकी जेब के अकॉर्डिंग है खर्चे, 3,000, 5,000, 6,000, 10,000। हाँ। वहाँ रूम्स भी हैं, होटल्स भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन हम लोग ट्रस्ट में रुकते हैं तो हम लोग ट्रस्ट का ही खर्चा बता रहे हैं। वहाँ पे भी अच्छा है, ट्रस्ट वाला इतना खराब नहीं है, काफी क्लीन था वो हाँ, भी। वो भी नीट एंड टाइडी था हाँ। बिल्कुल। वॉशरूम वगैरह भी क्लीन था, बेडशीट भी क्लीन थी, सब। क्लीनिंग मतलब पूरी भरपूर क्लीनिंग थी। बाकी हम लोग को 5-6 दिन के लिए रुकना था, इसलिए हम लोग ने होटल नहीं लिया, वरना होटल का खर्चा 5 से 6 हजार रुपए है रात भर का सिर्फ। तो इसलिए हम लोग ने होटल नहीं किया था। फिर गए हम लोग रुके शिरडी में 3-4 दिन, मस्त हम लोग घूमे फिरे मार्केट में। तो गए सब बात करते हैं खाने के खर्चे की, बताइए मुझे। खाने का खर्चा का ऐसा है कि शिरडी में बाबा की दया से वहाँ पे फ्री फूड है। फ्री फूड ये है कि साई संस्थान के अगर हम लोग रूम लेते हैं तो हम लोग के रूम के हिसाब से जो पर्चा लेते हैं उसमें हम लोग को खाना फ्री है, वो भी प्योर देसी घी का खाना है और पूरी क्लीनिंग के साथ है। 5 रुपए का नाश्ते का पैकेट है जो आपको मॉर्निंग 5 o'clock से 10 o'clock मिलता है। फिर वहाँ पे है चाय, दूध और कॉफ़ी, जिसके प्राइस सिर्फ 2 रुपए हैं। बिस्किट वगैरह के भी 5 रुपए, 3 रुपए, पानी के भी 10 रुपए ऐसे है। तो खाना वहाँ फ्री है। बाहर अगर आप खाओगे तो खाना शायद इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खाया था 500 रुपए में क्या खाया था, भाजी मिसल पाव खाया था, बिल्कुल बकवास था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम लोग होटल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो होटल रेस्टोरेंट बाहर, हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह, तो हम लोगों ने बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाया था, तो हमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाकी संस्थान के और बाबा का भंडारा, मतलब भंडारा ही समझिए आप लोग के लैंग्वेज में बोले तो, बाबा का खाना चलता है। एक बार में 40 से 50 हजार आदमी खाना खाता है, और वो भी भरपूर देसी घी का खाना। अगर गैस तुम लोग प्रसादालय में जाके खाते हो ना, तो वहाँ की टिकट है 20 रुपए, 20 रुपए 10 रुपए ऐसे ही है। और अगर तुम दर्शन करके जाते हो भाई, तो दर्शन करने में तुम्हें एक पर्ची मिलेगी व्हाइट कलर की, कूपन जिसमें फ्री लिखा होगा, तो उसकी वजह से तुम लोग फ्री खा सकते हो। बाकी गैस वहाँ पे सबसे बेस्ट खाना तो ट्रस्ट की तरफ से आता है, वही है। ऐसे तुम रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाओगे तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। उतना टेस्टी नहीं लगेगा, और पैसा भी अलग से वेस्ट हो जाएगा। हाँ। जिसमें खाने में आपको मिलेगा चावल और सांभर है, चने की सब्जी है, या मतलब सब्जियां हर प्रकार की है, वो भी रसे वाली सब्जी मिलती है, सूखी नहीं मिलती है। और दालें भी हर प्रकार की हैं, मीठा मिलता है, रोटी मिलती है, तो आप भरपूर पेट भर के खा सकते हैं। और चाय कॉफी के लिए ये है कि अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, तो अगर आप 2 रुपए की पर्ची कटाओगे, जग वगैरह लेके जाओगे, तो पूरा दूध का जग भर देंगे। 2 रुपए में भर देंगे। हाँ, 2 रुपए में पूरा दूध का जग भर देंगे। और कुछ बाबा की कृपा इतनी है कि कोई भी प्राणी वहाँ भूखा नहीं रह सकता। वैसा भी नहीं है कि अगर रूम नहीं मिले तो कोई दिक्कत है। बाकी साईं बाबा के मंदिर के पास एक वो बना हुआ है हॉल को बड़ा सा, और पूरा कवर है। जो 1-2 लोग जाते हैं ना, जिनको रूम नहीं मिल पाता है, तो वहीं पे स्टे करते हैं। हाँ, बाकी लॉकर में वहाँ सामान पे रख के 5 रुपए के लॉकर है। वैसे वहाँ पे चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अच्छे से स्टे करते हैं वहीं पे। बाकी शाम के टाइम हॉल की पूरी धुलाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, फिर मतलब गद्दे वगैरह तुम या चटाई वगैरह बिछा के सो सकते हो। उस हॉल की भी वीडियो आपको मिलेगी हमारे ब्लॉग में। तो गाइस तुम लोग अगर चटर मटर खाते हो ना, लाइक चने, रॉ मैंगो, अनार, जो कि छिले हुए मिलते हैं गिलास में, इतने बड़े बड़े डिस्पोजल में, चिकू, तो वो सब आइटम 10-10, 20-20 रुपए का है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है, आराम से खा सकते हो, काफी टेस्टी भी होता है।
और वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी अगर जैसे हम लोग खाना चाहे बाहर तो इडली डोसा, हाँ स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा स्ट्रीट वहाँ फूड पे भी है और घर का बना ही स्ट्रीट फूड आता है, बहुत ही मतलब साफ सुथरा और बहुत टेस्टी भी है। लेकिन ये है अगर तुम्हें इडली वगैरह खानी है, इडली पोहा परोठे ये सब चीजें खानी है तो तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ ये जल्दी है। उठना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा भाई, रूम के बाहर मिलता है तो बहुत सारे लोग लगाए रहते हैं साइकिलों पे बाइकों पे और काफी टेस्टी और होता है। अगर टस्ट का नाश्ता करना है तो वो 5 रुपए का नाश्ता है जिसमें 5 पूरी है, सब्जी और एक मिठाई। वो भी मैंने दिखा रखा है ब्लॉग हाँ में। वो भी ब्लॉग में है, आप जाके देखिएगा। और अब बात करते हैं भाई शिरडी से शनि सिंगनापुर के लिए, आप ही बताइए। तो हम लोग फिर शिरडी से शनिवार को सिंगनापुर गए थे। सिंगनापुर शनि जी महाराज का बहुत बड़ा मतलब मंदिर है। और फिर वहाँ से हम लोगों ने अपने ही रूम से ही कैब करी थी। अगर आप पर्सनल कैब करते हैं तो 1500 रुपए की है, आप 2 3 4 5 लोग बैठ सकते हैं उसमें। और अगर आप ट्रेवलर बस करते हो तो 200 रुपए पर हेड, जाना और आना से 200 रुपए में। और ये जाना आना है गाइस, वन वे मत समझ लेना, दोनों साइड का है। दोनों साइड। अगर तुम पर्सनल कैब से जाते हो अर्टिगा वगैरह बुक करके तो 1500 रुपए जाना आना और 200 रुपए ट्रैवलर बस का है। और हम लोग ट्रैवलर बस से ही गए थे, वो गलती हो गई थी। गलती मेरी गलती थी वो। हाँ वरना हम लोग पर्सनल कैब से ही जाते हैं। हाँ पर्सनल से ही जाते। और मैं भी तुम लोग को यही बोलूंगा कि अगर तुम लोग जा रहे हो तो पर्सनल कैब से जाओ, सही रहेगा। भाई वहाँ पे पता है क्या होता है, लोग एक तो पहले बस में बैठेंगे फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, उसमें टाइम लगता है। फिर जब जाते हैं शनि सिंगनापुर के लिए फिर वहाँ पे एक वो पड़ती है गन्ने के जूस के कोल्हू, हाँ जिससे बैल से जूस निकलवाते हैं। तो वो सब भी मैंने दिखा रखा है, वहाँ पे लोग उतर के आधा आधा घंटा वो कराते हैं वेट। तो सबसे बेस्ट यही है तुम लोग पर्सनल कैब से जाओ, जल्दी जाके जल्दी आ सकते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि अगर आप सैटरडे को जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप सैटरडे को वहां से तेल ना खरीद के आप अपने घर में पहले से तेल खरीद के रख लो और आप अपने साथ अपने घर से तेल लेके जाओ। वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि आप वहां पे जाके तेल परचेज करके फिर चढ़ाओ। तो ऐसे आपने शनि महाराज को खरीदा फिर परचेज करके फिर आपने चढ़ाया, तो ये रॉन्ग है। हम लोग तो घर से लेके गए, हम लोग घर से लेके गए थे, जबकि हम लोग तो जहाज से गए थे तो हम लोग तब भी घर से ही लेके गए थे पूरी सेफ्टी के साथ। हम लोगों ने पूरा टेप वगैरह लगा दिया अच्छे से, कहीं कहीं पे भी लीक ना कर जाए सूटकेस में हमारे कपड़े वगैरह। पूरे वो भी अटैची में रख के लेके गए। तो हम लोगों ने अच्छे से टेप वगैरह लगा दिया था और हम लोग घर से लेके गए थे। अब बात करते हैं साई तीर्थ की, तो उन्होंने ब्लॉग देखा होगा जो हम लोगों ने घूमा। हाँ जिसमें हम लोग को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। तो मैं तुम लोग को वीआईपी वाला तो नहीं बताऊंगा, वो तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो गाइस पर पर्सन टिकट है साई तीर्थ की 699 700 के आसपास कॉर्नर के लिए। और काफी अच्छा बना है अंदर। ब्लॉग देखो जाके भाई, साई तीर्थ मतलब 3 4 शो हैं और काफी अच्छे अच्छे। सबसे बेस्ट कौन सा था? सबसे बेस्ट बजरंगबली वाला, लंका दहन। लंका दहन, लंका दहन 5 डिश होता ना वो। तो गाइस ब्लॉग देखो जाके, मजा आएगी मस्त। और हम लोग भी प्यार दिखाओ यार, व्यूज ही नहीं आए, इतना खर्चा किया हम लोगों ने। हाँ गाइस कुछ तो जितना खर्चा किया उतने व्यूज नहीं आए। और उतने आ जाते हैं ना तो ये सब रिकवर हो जाता है जितना खर्चा हुआ। अब बात करते हैं वापसी आने की। वापसी आने का भी यही है कि जितना हमारा आने में खर्चा हुआ है वापसी जाने में जितना हमारा जाने में खर्चा हुआ है वापसी भी हमारा उतना ही खर्च हुआ है। वंदे भारत जैसे हम लोगों ने मुंबई से शिरडी को की, वैसे ही शिरडी से मुंबई वापस भी उतने ही खर्चे में आए 7,000 की पड़ी। और फिर हम लोग दादर स्टेशन उतरे। दादर स्टेशन से हम लोग ने कैब करी जो हम लोग को पड़ी 850 की, 810 रुपए। 810 की कैब पड़ी जो हम लोग को लेके सीधा एयरपोर्ट। और शिरडी से स्टेशन तक का खर्चा भी मैं बता देता हूँ, 200 रुपए ही है। जब हम लोग स्टेशन से शिरडी गए थे तो उतना ही है, 200 रुपए ही है। फिर हम लोग वंदे भारत से वापस आए मुंबई। हम लोग उतरे दादर स्टेशन, मुंबई नहीं गए थे क्योंकि वहां से एयरपोर्ट पास था हम लोग को। वहां से हम लोगों ने कैब किया 810 रुपए की, जिसने हमको ड्रॉप किया मुंबई एयरपोर्ट। फिर वहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में भाई ये भी सीन है, अगर तुम्हारी सुबह की टिकट है ना तो तुम लोग रात में मत जाओ। लोग सोचते हैं ना कि पहले से चले जाएंगे अंदर घूमेंगे मस्त, तो नहीं जाने देते हाँ। वो 4 घंटे से पहले आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे। हाँ भाई हम लोग पूरी रात बैठे रहे थे इस चक्कर हाँ में। ये हम लोग की गलती थी, लेकिन चलिए गलती थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था हम लोग का और ये एक्सपीरियंस और आपके साथ भी शेयर कर दे रहे हैं कि 4 घंटे से पहले एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिली। लेकिन मजा आई थी हम लोग को, मजा आई क्या है। भाई हम लोग पूरी रात बाहर थे, पूरे एयरपोर्ट बाहर गए थे, बिल्ली से दोस्ती करी थी। वहाँ पे बिल्लियाँ घूमती रहती हैं ऐसे ही। तो पूरी रात हम लोग बाहर ही गए थे। हम लोग को लगा था कि एंट्री मिल जाएगी, मस्त हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही सो जाएंगे। और सुबह हमारी फ्लाइट थी 12:55 की। फिर सुबह हम लोग को 7 बजे एंट्री मिली।
और दूसरा है एयरपोर्ट पे, जैसे लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट का पूछना चाहेंगे कि एयरपोर्ट के बाहर का खाना, अंदर का खाना, तो उसका भी रेट अलग है। बाहर में एयरपोर्ट के, जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे हो तो बना सब चीज है, मैकडी बना है, कैफे बार बना है, बर्गर बियर बार किंग बना है, है, बर्गर किंग है। मैकडी है, बर्गर किंग है, और बियर बार भी बना हुआ है, जिसको पीने पीने का शौक हो तो पी सकता है। सुविधा हर चीज की है। तो गाइस हम लोग पूरी रात एयरपोर्ट के बाहर थे और मुझे करनी थी ब्लॉग एडिटिंग, तो मुझे नींद ना आए इसलिए मैंने ली थी कॉफ़ी, जिसका रेट था 120 रुपये, और इतनी बड़ी कॉफ़ी थी वो। फिर भाई ने ली थी वो रेड बुल, वो 190 के आसपास पड़ी थी उसको, और चाय ली थी, हाँ, एक चाय ली, एक पानी लिया। चाय और पानी ली 80-80 रुपए की वो पड़ी हम लोग को। चाय हमको 80 की पड़ी और पानी आधा लीटर की बोतल हमको 80 की पड़ी। हाँ 500 ml। और गाइस लोग बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, जितनी बाहर की रेट की होती है उतनी एयरपोर्ट पे भी मिलती है। लेकिन ऐसा- अभी हम लोग ने खाली फूड ही एक्सप्लोर किया, बाकी और कुछ परचेज नहीं किया, इसलिए और तुम जानकारी नहीं दे पाए। बाकी अगर तुम क्लॉथिंग वगैरह कुछ परचेज करते हो है ना, तो उसमें तो टैक्स लगेगा भाई थोड़ा बहुत, बाकी इसमें तो कोई टैक्स नहीं था, बिल्कुल भी कॉफ़ी वगैरह में कोई भी टैक्स नहीं लगा हमारा। और हम लोग ने बाहर भी इतने की पी है और एयरपोर्ट के बाद भी हम लोग को इतने की पड़ी, तो कोई वो महंगी नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी ये भी है कि तुम किस फूड में जा रहे हो है ना, मैंने तो वहाँ से वो वाली कॉफ़ी ली थी, क्या नाम था उसका, कोस्टा, कॉस्टा नहीं थी, कुछ कैफे 2.0 करके थी। कैफे लाटे। नहीं यार, कह रहा कैफे लाटे, तो भाई वो हम लोग को 120 की पड़ी थी। बाकी अगर तुम स्टारबक्स वगैरह जाओगे तो तुम्हें 500-600 तक की कॉफ़ी मिलेगी। अब बाकी वहाँ के जो अंदर के खाने का है वो आपको बताएंगे सर रौनक जी। अब भाई आ जाएगा, भाई नहीं आया ना वो देर से आज हुआ। तो बस मेरे बगल में आ गया भाई, और मैंने कहा कि आजा तू भी, वरना लोग कहेंगे कि ब्लॉग में भाई क्यों नहीं आया। नहीं यार, देखना पड़ता है भाई, पता नहीं कैमरा क्या हो दिखा गया था। गाइस, थोड़ा कैमरा स्टक हो जाता है बीच बीच में। तो भाई बताएगा तुम्हें एयरपोर्ट के अंदर। अब एयरपोर्ट के अंदर की कहानी तुम बताओ। एयरपोर्ट के अंदर की कहानी खाने की है लॉन्च, हाँ सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। बाकी अगर आपको खाना हो तो बाकी सब होता है साउथ इंडियन, वहाँ पे हर देश की डिश होती है। अगर आपको फ्री में खाना है लॉन्च में, तो आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और वो भी क्रेडिट कार्ड वो होना चाहिए जिसमें लॉन्च की फैसिलिटी हो। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम कोई भी कार्ड लेके जा रहे हो हाँ। और डेबिट कार्ड नहीं लगेगा उसमें, हाँ, क्रेडिट कार्ड ही लगेगा। क्रेडिट कार्ड लगेगा, सिर्फ 2 रुपए कटते हैं कार्ड से, और 2 रुपए कटते हैं और फिर बाद में 2 घंटे बाद रिफंड भी हो जाते हैं, वो फ्री होता है। हाँ और वहाँ पे क्या है, आप अंदर जाओ, 3 घंटे आपके पास समय रहता है बैठने का, 3 घंटे में खाओ पियो, हर चीज होती है। आप ब्लॉग में देख लेना, मैंने हर चीज दिखाई थी उसमें हम लोगों ने। जितनी देर भी बैठे रहो भाई वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जितना भी खाओ जितनी बार लो कोई दिक्कत नहीं है, और काफी अच्छा खाना होता है ना। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको पर पर्सन 2000 रुपए पे करना पड़ेगा, हम्म। तब आप अंदर जा सकते हो। ऐसे अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है तुम लोग के पास, और अगर तुम लोग को तब भी लॉन्च जाना है, तो उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा 2000 रुपये 2000 पर पर पर्सन। पर्सन। बाकी मम्मी के कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों ने बनवा रखे हैं जिसमें लॉन्च की फैसिलिटीज है, बट लास्ट टाइम पे उन्होंने धोखा दे दिया था। हाँ, एक कार्ड में धोखा दे दिया। 2 कार्ड में, हाँ, 2 कार्ड। 2 कार्ड में तो हम लोग को पे करना पड़ा 3000 रुपये, तब 2 लोग जा पाए। हम्म। बाकी हम 3 लोग तो फ्री गए थे, हाँ। हम लोग को सिर्फ 2 रुपये कटे और कुछ टाइम में वापस भी आ गए। बाकी फिर जब तक हम लोग खा पी के निकले, फिर हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग चालू हो गई थी, हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी और सीधे कानपुर। और बाकी लॉन्च में भी वो होता है भाई ड्रिंक वाला सिस्टम, बियर वगैरह मिलती है। सब वहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है, जो पीता खाता है उसके लिए भी है, जो नहीं पीता खाता उसके लिए भी है। अगर तुम लॉन्च में बैठ के पी रहे हो ना, तो भाई ये समझो बस चखना है तुम्हारा। हाँ, वहाँ पे चिकन सैलेड भी मिलता है, आज तक कभी आपने खाया नहीं होगा, वहाँ चिकन सैलेड भी मिलता है। क्या पता खाया हो जो कुछ लोगों ने। चिकन सैलेड, किसी चिकन खाया होगा, चिकन मटन ग्रेवी वाला खाया होगा, रोस्टेड खाया होगा, लेकिन सैलेड नहीं खाया होगा। मैं लेने वाला था, इसने मना कर दिया है, वो मत ले चिकन वाला। अरे नहीं, मंदिर से होके आए तो थोड़ी ना चिकन। सिद्धि विनायक गए थे, शिरडी गए थे, शनि सिग्नापुर गए थे, तो अभी हमारे हम लोगों की वैसे भी 2-3 चीजें मिस हो गई हैं। एक वाटर पार्क वहाँ का मिस हो गया है, एक हेरिटेज विलेज है जिसमें साईं बाबा का पूरा विलेज बना रखा है, वो मिस हो गया है। और मुंबई में हम लोगों का बैंड्रा सीलिंग रह गया, वो नहीं घूम पाए। और क्या कहते हैं, बीच वगैरह रह गई थी, वो भी नहीं घूम पाए। मरीन ड्राइव वगैरह मरीन ड्राइव गए तो इसीलिए थे, लेकिन हो नहीं पाया भाई, टाइम नहीं मिल पाया हम लोग को। बाकी रही, आप लोग अगर फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके पास ट्रेन का भी ऑप्शन है, लेकिन ये है कि ट्रेन से आपको 24 घंटा लग जाएगा। हाँ जैसे तुम अगर आज रात को बैठोगे 11 बजे ना, ट्रेन चलती है यहाँ से पुष्पक एक्सप्रेस, जो सबसे बेस्ट है। जिसका टिकट का प्राइस है 560 रुपए जाना, 560 रुपए आना, जो रात में 11:30 बजे। जो रात में 11:30 बजे यहाँ से चलती है, और वहाँ पे रात में मतलब शाम को 6 बजे उतारती मनमान।
6 बजे मनमाड़ उतारती है, फिर मनमाड़ से आपको 2 घंटा लगेगा शिरडी जाने में कैब करके। और ये टाइम कोई कंफर्म भी नहीं है, अगर मान लो ट्रेन लेट हो। हाँ, और ट्रेन का तो आपको पता ही है, डिले होती रहती है। बड़ी रूट की ट्रेनें तो डिले चलती रहती है जब देखो तब। मतलब 1 घंटा लेट, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा डिले, 4 घंटे लेट चलती है भाई ट्रेन। लेकिन फिर भी ट्रेन से जाने वाले लोग ट्रेन से हाँ, बाकी आप 560 रुपए अगर में। सफर काट सकते हो 24 घंटे का तो आप जा सकते हो। हाँ। दूसरा एसी भरी होती है, जा सकते हो आराम से। हाँ, उसमें ये भी भाई ट्रेन में ये भी सिस्टम होगा, स्लीपर में तुम्हारी टिकट है, कंफर्म सीट है तुम्हारी, लेकिन तब भी दूसरे लोग बैठेंगे आके, तुम कितना मना कर लोगे। वहाँ का वॉशरूम बहुत गंदा होता है। वॉशरूम वगैरह भी इतना क्लीन नहीं होता है। बस हम लोग पता है मेन फ्लाइट से क्यों जाते हैं भाई अब, क्योंकि हम लोग किसी से बहस नहीं करना चाहते फालतू का, कि हमारी सीट है हटो यहाँ से, वो करो, वो 10 घंटे सुने ना अपना फालतू में दिमाग गर्म करो। तो मेन लड़ाई झगड़े की वजह से हम लोग उससे नहीं गए, ट्रेन से, फ्लाइट से ही गए। और फ्लाइट में क्या होता है, मतलब किसी से भी बहस वगैरह कुछ और नहीं, कोई फालतू इंसान नहीं हो सकता। हाँ पीसफुल जाओ भाई, मस्त अपना एंजॉय करते हुए पीसफुल आओ। तो गाइस अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, बता दो भाई। बता दो। तो गाइस हमारा ट्रैवलिंग का सारा खर्चा मिला के हुआ 1,30,000 के आसपास। और इसमें अभी खाना इंक्लूड नहीं है, हाँ, ये सिर्फ वो है कन्वेंस सिर्फ का, कन्वेंस का। मतलब फ्लाइट का, कैब का, होटल। फ्लाइट का मोटा मोटा हिसाब किताब आना जाना समझ लो एक तो है। सिर्फ फ्लाइट का बता फ्लाइट रहा फ्लाइट का बता रहे हैं, कानपुर से बॉम्बे और बॉम्बे से कानपुर। हूँ। हाँ, जाना और आना। हाँ, एक है पूरा। अगर पूरा ट्रिप है, अगर कपड़े वगैरह मिला ले, खाना वगैरह मिला के सब ये जाके पड़ गया पूरा 2 के आसपास। दो के और हम लोगों ने तो अपने कपड़े वगैरह जोड़े नहीं है, हाँ। बाकी हम सब ने नए कपड़े लिए। सब हम लोग जितने लोग गए थे कोई पुराना कपड़ा नहीं लेके गए थे, सारे कपड़े नए थे, सारे नए कपड़े। सब लोगों ने भाई नए नए कपड़े लिए थे। तो भाई इतना खर्चा हुआ था हमारा, मैंने तुम लोग को बता दिया। बाकी तुम लोग बताओ भाई, तुम लोग कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, और हमें भी बताओ कि हम लोग कहाँ जाएं घूमने। कई बढ़िया जगह बताओ। हाँ, मंदिर ही जाएं या फिर घूमने जाएं। वैसे हम लोग खाटू श्याम सोच रहे हैं, या गोवा सोच रहे, गोवा जाए, बियर सस्ती ना, मंदिर की बात करें। चाहती तो गोवा की बात करें। तो गैस तुम लोग मान लो हमारा खर्चा तो पूरा 2 लाख के आसपास हुआ। और एक तो अपना पूरा फ्लाइट ही है, यहाँ से मुंबई जाना, मुंबई से आना, जैसे फ्लाइट का है 5 लोगों की टिकट का। बाकी आपके ऊपर है, आप किस टाइम पे जा रहे हो, उसका प्राइस क्या, क्योंकि कंफर्म प्राइस नहीं रहता फ्लाइट का। जिस टाइम आप जा रहे हो उस टाइम आप खुद चेक कर लो क्या फ्लाइट का प्राइस चल रहा है, कितना क्या है, क्योंकि जिस टाइम हम लोग ने बुक की था हमारा प्राइस ये था। और हम लोगों ने एक ही महीने पहले की, और एक तो अर्जेंट करनी पड़ी भाई, लास्ट टाइम अर्जेंट, जो कि हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई, वो हम लोग को अर्जेंट करनी पड़ी। हम लोग को लग रहा था हो जाएगी, लेकिन जाने की हो गई थी, वापसी की हुई नहीं थी, तो फिर वो अर्जेंट करनी पड़ी, जो कि हम लोग को एक्सपेंसिव के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ गई। इस वजह से फ्लाइट 2 बंदों की टिकट एक बंदे को पड़ी, हाँ, ये समझ लो। तो हमारा पूरा 1 के आसपास ही फ्लाइट का खर्चा हुआ। बाकी वहाँ पे तो इतना खर्चा नहीं, मुंबई में भी खर्चा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एयरपोर्ट पे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सारी चीजें सही मिली। सो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय। चलो एंट्री दिखानी पड़ती है, पैसे आए।